ये आप लोगों के लिए कितना सरप्राइज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज़ है कि मैं, जैसा कि नायर साहब ने इंट्रोड्यूस किया, कि मैं पर्दे के पीछे रहने वाला हूँ और बतौर जो प्रोफेशन है मेरा, पत्रकार का प्रोफेशन है, तो दृष्टा रहा हूँ मैं, कि चीज़ें देखता रहा हूँ, कि सामने से जो गुजर रहा है उसको देखता रहा हूँ। तो दृष्टा की भूमिका में रहने वाले व्यक्ति को महज 24 घंटे हुए हैं मुझे राष्ट्रीयता को समझे हुए, लोक नीति को समझे हुए और इस पार्टी को समझे हुए। और मेरे अग्रज हैं जेपी सिंह साहब, इन्होंने 24 घंटे पहले मेरी मुलाकात कराई जो इसके सर्जक हैं शर्मा साहब से, डॉक्टर शर्मा से, और एक मुलाकात हुई। और उस छोटी सी मुलाकात के बाद मेरी एक शर्त थी, और मैं जो एक पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति के तौर पे जो इस देश के हर लोग की शर्त है, वही शर्त थी कि मैं किसी राष्ट्रीय दल या किसी दल का सदस्य नहीं बनता। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं इस राष्ट्र में पैदा लिया हूँ और इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और तमगा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि यही नीति है मेरी। हमने कहा कि ये बांधने की बात कि हमने कहा कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है इस पहला शब्द जो राष्ट्र है। और राष्ट्र, इस राष्ट्र को जितना हमने समझा है और जिस वांग्मय और जिस धारा से मैं आता हूं, इसे भौगोलिक परिस्थिति में भी बांधा नहीं जा सकता। आज सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति भी मेरे राष्ट्र का सदस्य है। आज ग्लोब के नीचे के सिरे में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है जो हमारे मनसा से मिलता जुलता है, वो भी मेरे राष्ट्र का हिस्सा है। जो एक इंसान का राष्ट्र, जो एक संस्कृति का राष्ट्र है, जो एक नागरिकता का राष्ट्र, उस राष्ट्र को मैं भजता हूं। और मेरे ख्याल से मैं भजता हूं ये कहना उतना ही उचित है जितना ये कहना उचित है कि हम सब मैं हैं। यहां जितने लोग हैं सब मैं में समाहित हैं और इस मूल उद्देश्य में चलता हूं। तो ये राष्ट्र मेरी समझ कहती है। और मत भिन्नता में उतना ही यकीन रखता हूं जितना पहली ही मुलाकात में डॉक्टर शर्मा को मैंने कहा कि ये जिस काम को आप ठानने जा रहे हैं, ये विविधता भरे संसार को एक सूत्र में बांधने का जो उपक्रम है, ये बड़ा कठिन है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपनी विविधता को, अपनी डाइवर्सिटी को अगर आज़ादी से एंजॉय कर लें तो वही एक बड़ी बात है। और उसको आप एक सूत्र में बांधने चले हैं तो ये बहुत श्रमसाध्य काम है। जो 12:30 बजे मुझे लगता है समय है और मुहूर्त है, उस समय आप शुरू करने वाले हैं। तो ये एक विविध है, विविधता, इतना विविधता है कि विविधता की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि लोक नीति की बात हो रही है। जितने हम लोग हैं, लोग से सीधा संबंध है कि एक हम संगीत सुनते हैं संगत के साथ, दूसरा हम लोकगीत सुनते हैं जिसमें तान लय सुर कुछ नहीं होता लेकिन भांगड़ा बन जाता है। वो लोकगीत जो आपको थिरका देता है, जिसका कोई गणित नहीं है, कोई धार नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो लोकगीत बन जाता है। यही लोक नीति है कि अगर ऐसा कोई रिदम निकल रहा हो आपकी नीति से जिसमें सब समाहित हो और सुर अच्छे निकल रहे हो, जिससे सबका मकसद सध रहा हो। मकसद सधना ये छोटी सी बात है। हाँ, मनुष्य के तौर पे हमारे आप को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा हो, इंसानियत जहां सबसे ऊपर हो, जहां हम नागरिक शास्त्र के उस सिद्धांत को जी रहे हों जिसमें हमें आज जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका सतत हम समाधान निकाल रहे हों। ऐसी कोई नीति अगर बन रही हो तो अगर वो हिस्सा है इस राष्ट्रीय लोक नीति का, तो जाहिर तौर पर हम स्वतः सदस्य हैं। इसके लिए मुझे कोई परिचय कटाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि हम इस राष्ट्रीय लोक नीति के पात्र हैं और उसमें लोक के नाते मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है। जब मैं लोक की बात कर रहा हूं, मुझे याद दिला दीजिएगा, 12:30 बजे मैं रुक जाऊंगा, है ना? तो अच्छा,
जो भी समय है ना। तो जब हम लोग की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ विविधता की बात कर रहे हैं। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ये संस्थान काम करते हैं और डॉक्टर शर्मा का काफ़ी योगदान है। 24 घंटे पहले मैं देखना और झांकना शुरू किया तो हमने देखा इस देश के गांवों को एक सूत्र में बांधने की दिशा में कर रहे हैं, ग्राम उत्थान की दिशा में ये काम कर रहे हैं। और मेरा भी पेट प्रोजेक्ट है गांव, क्योंकि वहीं से मैं आता हूं। और गांव के बारे में जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि अभी जो हम देख रहे हैं, 2 दिन पहले महाशिवरात्रि मना, शिव, राम, कृष्ण 2-3 प्रतिनिधियों को छोड़ दें आप, तो हर गांव का अपना देवता है। और हमारे संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम देवता को प्रणाम करते हैं। और जितने लोग हैं, जितने गांव हैं, उतने देवता हैं। और हम इतने विविध हैं। हमारे ग्राम देवता को प्रणाम करने का अंदाज आपके ग्राम देवता से अलग है, लेकिन हम सब अपने अपने देवता को भज रहे हैं। तो ये हमारे जो राष्ट्र का मूल चिंतन का आधार है कि हम सबके ग्राम देवता को भजते हैं इकट्ठे रह करके, और सबको आजादी देते हैं कि तुम अपने अपने गांव के देवता को भजो। हर के गांव का जो पूजन स्थल है वो कैरेक्टरिस्टिकली अलग है। हमें जो याद आता है वो कुल देवता और ग्राम देवता सबसे पहले याद आता है। तो हमारे राष्ट्र के चिंतन में ये विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि मैं पंजाब से आता हूं तो हिमाचल वाला मेरे से अलग नहीं हो सकता, बिहार वाला मेरे से नहीं अलग हो सकता। अगर हम ऐसी कोई नीति बना रहे हैं तो तमिलनाडु वाला हमसे कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे चिंतन में, उस ग्राम चिंतन में वो तमाम विविधता के पहलू शामिल हैं जिससे कि कोई ये महसूस नहीं करेगा कि उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो बड़ा विराट काम ठाना है इन्होंने कि ये कैसे संभव है कि देश में जब 7,000 से ज्यादा गांव है मेरे ख्याल से, और 7,000 से ज्यादा गांव के लोग और उसकी आबादी से जुड़े लोग, गांव जब बात कर रहे हैं तो लोक की बात कर रहे हैं, लोकगीत की बात कर रहे हैं, लोक संगीत की बात कर रहे हैं, और उस गांव की बात कर रहे हैं जो अब तक एक सूत्र में नहीं बांधा गया है। अब उस सूत्र को, उसको एक सूत्र में बांध करके विकास को उस मूल धारा में ले आने की बात, जिसे शहरीकरण कहते हैं, जहां नागरिक शास्त्र अलग ढंग से वहां नदी नाले डेवलप करता है, फिर वहां लोगों का आबादी लाके बसाता है, और जो यूरोपियन कंसेप्ट से आया है वो सब कुछ। और हम गांव में जहां फंसे हैं उसको मानते हैं कि हम बहुत बेकार स्थिति में, जबकि है नहीं, सच्चाई विपरीत धारा में है और जानी भी वही है। गांव काफ़ी पीछे छूट गया है। अगर जब आप बात करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, जब उन्होंने ग्राम स्वराज्य की धुमिल या उठाया था, या जो बात हुई थी, तो कहा था कि विकास की धारा ऐसी चलनी चाहिए जहां लोग समाहित हों, गांव समाहित हों। नहीं हो पाया है, और यही मूल काम कर रहे हैं, ये पहले से कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा और बाकी आपकी टीम, और भारतवर्ष के सारे गांवों को जोड़ने के लिए, उस उत्थान के लिए काम कर रही है। तो अगर ऐसे पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति अगर बात करे कि हाँ हम लोक नीति तय करेंगे, तो हाँ वो तो पात्रता रखता है। जिसको इस देश के गांवों की समझ है वो लोक नीति जाहिर तौर पर तय कर सकता है। तो ऐसी राष्ट्र नीति और उसकी पार्टी बनने वाली है। तो बड़ा मनोरंजन चल रहा है कि बच्चों के बीच में आ रहा है, पाकिस्तान से कोई वीडियो है, पार्टी क्या उसको समझ, मैं सही बोल नहीं पा रहा हूँ, हाँ पार्टी हो रही है। तो दिस पार्टी जो हो रही है वो राष्ट्रीय लोक नीति की पार्टी हो रही है। तो इसको निकालना, इसको आगे बढ़ाना और इस सबको एक सूत्र में लाना, और इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना। जैसे थोड़ी बात कह रहे थे, दीपक भाई कह रहे थे, बड़ी अच्छी तरीके से बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसमें हर कोई का रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। अब ये बड़ा काम मुश्किल है। मैं तो अपने भाई की बात नहीं रख पाता हूं अपनी बात में, अपने बेटे की बात नहीं रख पाता हूं, और ये कह रहे हैं इस देश की पूरी आबादी की बात रखेंगे। तो इसके लिए जाहिर तौर पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इनको डेवलप करना पड़ेगा। कल छोटी सी मुलाकात में डॉक्टर शर्मा से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये डाटा के जरिए करेंगे। और थोड़ा सा मैं इतिहास को थोड़ा सा समझता हूँ, और ब्रिगेडियर साहब हैं तो उनके सामने क्या इतिहास की बात करूं, लेकिन मैं जब देखता हूं आज 2021 है, और अगर हम पलट के चलें 1921 में, ठीक 100 साल पहले, तो ऐसे ही कोई चिंतन हो रही थी 1921 में, जो पिछले शताब्दी का चरित्र उससे तय हो रहा था।
ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उस दिन कोई और क्लब रहा होगा, कोई ऐसा जगह रहा होगा। आज हम बड़ी आबादी हमारी बढ़ी है तो हम ज़्यादा संख्या में, उस दिन 5 लोग रहे होंगे, 2 लोग रहे होंगे, और वो मूल्य निर्धारित कर रहे थे कि पिछले शताब्दी का चरित्र क्या होगा। जाहिर तौर में उस शताब्दी के 1921 में जो बातें हो रही थी, वो ये बात हो रही थी कि दुनिया को आज़ाद करो, मुल्कों को आज़ाद करो। और लगभग अफ्रीका में भी यही बात हो रही थी, भारत में भी यही बात हो रही थी, हर जगह यही बात हो रही थी, और पूरे सेनानी तैयार हो रहे थे कि भैया ये तो इंपीरियलिज्म चलेगा नहीं। और आया होते होते 20 साल के अंदर उन्हें ध्वस्त कर दिया सारे इंपीरियलिज्म को, और वो आज़ाद मुल्कों का एक कंसेप्ट बना पूरी दुनिया में। तो भारत में भी जिन पुरोधाओं ने वो तय कर रहे थे 1921 में, आज 2021 में लगभग उसी ढंग की बात हो रही है। ये शताब्दी डाटा की शताब्दी है, ये शताब्दी इलेक्ट्रॉनिक्स की शताब्दी है, ये शताब्दी एआई की शताब्दी है। इस शताब्दी को अगर डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि हम डाटा के जरिए सॉल्यूशन लाएंगे, लोक नीति तय करेंगे, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि इस शताब्दी पर हस्ताक्षर करने वाले हैं ये। और इस सब में आप सबका योगदान होने वाला है। समय अगर छूट रहा हो 1 मिनट। तो ये उस मुहूर्त की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि उस मुहूर्त तक ले चलने में मेरा इस गिलहरी का छोटा सा योगदान है। तो गिलहरी की कहानी कहने की जरूरत नहीं है भारतवर्ष में किसी को। हर कोई उस वांग्मय की धारा से आते हैं जो गिलहरी का क्या योगदान था और कैसे राम ने वो पुल बनाया और लंका तक विजय पाया। तो इस समय सेतु पे मैं उस गिलहरी के रोल में हूं जिसके पास चंद सेकंड्स हैं, और उस सेकंड्स के बाद वो मुहूर्त उद्घाटित होने वाला है जो इस शताब्दी पर हस्ताक्षर करने वाला है। इसमें सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है, इस पहल की जरूरत है जिससे आप डाटा के जरिए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, जिससे एआई के जरिए आप फिर से इस राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने वाले हैं इस सेंचुरी में भी, जिस तरीके से पिछली सेंचुरी में महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने स्थापित किया था। मुझे लगता है नायर साहब आपके हवाले सुपुर्द कर रहा हूं, उस मुहूर्त तक मैं पहुंचा गया। अब आगे इस धारा को ले चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका।